फाइनल एग्जाम में त्रिकोणमिति का ये प्रश्न 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये प्रश्न जरूर आना चाहिए। देखिए ध्यान से प्रश्न क्या है। कोट थीटा का मान इसने 7/8 दे दिया है और आपसे इसका मान पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए बस। आप देखिए इन दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या अंतर है, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे सर प्लस और माइनस का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो इसी को तो पढ़ते हैं a + b × a - b बराबर क्या होगा a² - b²। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला नोट कीजिए कि a + b × a - b बराबर होता है a² - b², ठीक है ना। चलिए दोबारा रिपीट कर लेते हैं। a + b × a - b बराबर क्या होगा a² - b², जिसमें a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। फॉर्मूला में आगे क्या आता है -b²। चलिए लिखते हैं माइनस b का मान कितना sin थीटा, तो sin² थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे भी तो सेम स्थिति है, देखिए ध्यान से a + b × a - b, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर भी तो प्लस और माइनस का ही अंतर है, तो इसको भी तो पढ़ लेंगे a + b × a - b a² - b², जिसमें a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -b², तो b का मान cos थीटा है तो ये बन जाएगा cos² थीटा। अब ये दोनों फॉर्मूला बन चुका है। देखिए ध्यान से ये फॉर्मूला कहाँ से बनेगा, एक फॉर्मूला आप सीखे थे sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आप एक बार sin² थीटा का फॉर्मूला निकाल लीजिए और एक बार cos² थीटा का फॉर्मूला निकाल लीजिए। चलिए ध्यान से निकालते हैं। sin² थीटा को हम लोग इधर ही रख लेते हैं, बराबर के इधर क्या लिखा हुआ है 1, चलिए बराबर को उधर 1 लिख दिया, प्लस का cos² थीटा इसको उठा के हम लोग इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos² थीटा, ठीक है ना। यदि आप sin² थीटा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो cos को उठ के उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप cos² थीटा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो बराबर के उधर 1, तो इस बार साइन उठ के इधर चला जाएगा। जब cos का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो साइन उठ के उधर चला जाएगा, प्लस का sin² थीटा उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये sin² थीटा। अब ध्यान दीजिए आप, sin² थीटा का फॉर्मूला बन चुका है, cos² थीटा का फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ पर देखिए तो ध्यान से 1 - sin² थीटा, ध्यान दीजिए 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा किसके बराबर है, cos² थीटा के बराबर है। तो 1 - sin² थीटा की जगह पर हमें लिख देना है cos² थीटा, ठीक है। अब नीचे आइए 1 - cos² थीटा, देखिए ध्यान से 1 - cos² थीटा किसके बराबर है, sin² थीटा बराबर है, ठीक है। तो 1 - cos² थीटा की जगह पर हमें sin² थीटा लिख देना है। अब क्या देख पा रहे हैं आप कि ऊपर साइन है, ऊपर cos है और नीचे क्या है साइन है। आप जानते हैं कि cos/sin से कोट बनता है, दोनों पर cos, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इस पर भी आप स्क्वायर लगा लीजिए, लगा दीजिए थीटा। फिर देखिए ध्यान से cot² थीटा आया लास्ट में आपके पास, ठीक है ना। और आपके पास कोट का मान दिया हुआ है, कोट का डायरेक्ट मान दिया हुआ है कि कोट का मान है 7/8, तो इस कोट के मान को रख दीजिए आप 7/8। कोट पर जब स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इस मान पर भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।